पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। भंडारी जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। भंडारी जी, SYL के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर, जिस प्रकार से पंजाब की खिंचाई की गई, पंजाब को एक तरह से बहुत सीधे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की पालना करें। बिल्कुल, हरियाणा का हक बनता है। जब बंटवारा हुआ था तो पानी, हरियाणा के हक का पानी उसको देना चाहिए। ये पंजाब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हर जगह पे ये मांग रखी और हरियाणा के लोगों के हकों की लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़ी। उसी के ऊपर मोहर हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई है। तो पंजाब की सरकार को, क्योंकि हरियाणा के लोगों को जो उनका हक बनता है वो पानी देना चाहिए। अगर हरियाणा को SYL का पानी बहुत शीघ्र मिल गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ने अब 2 महीने का समय दिया, मतलब बहुत जल्दी आने वाले वर्षों में मिल गया, तो कई राजनीतिक दलों की राजनीति प्रभावित होगी। क्योंकि 1966 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो कई चीफ मिनिस्टर SYL के संघर्ष करके ही बने। भारतीय जनता पार्टी, मैं ये बताना चाहता हूँ, वो काम किए जो लोग कहते थे नहीं हुए। और SYL का पानी कई वर्ष नहीं, कुछ महीनों में ही मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये जल्द ही हरियाणा के लोगों को SYL का पानी मिलने जा रहा है। बड़ा सीधा सवाल है कि जो राजनीतिक दल राजनीति इसी पर करते रहे, 1987 में सरकार जब बनी, मंगल सैन जी की जोड़ी थी देवीलाल जी के साथ, 90 में से 85 विधायक, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने संघर्ष किया 90-91 में। चेहरा तो कांग्रेस अध्यक्ष का था उनका, लेकिन बने चौधरी भजन लाल। 96 में बंसी लाल बने, उन्होंने इस मुद्दे पर बने। चौटाला साहब अगली बार 2000 में बने, वो SYL के मुद्दे पर और राजधानी के मुद्दे पर बने। तो कईयों की राजनीति प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल, लोगों ने इसके ऊपर कोरी राजनीति कही है। कई तो कस्सी फावड़े लेके वहां खोदने भी चले गए थे। ये कोरी राजनीति और फोटो खिंचवाने की राजनीति बड़ी दलों ने करी है, पर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो बातों की राजनीति है, वो काम करके दिखाते हैं। आपने देखा भी होगा किस ढंग से कई ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसपे कांग्रेस के लोग भी ये कहते थे कि ये काम कभी हो नहीं सकते, वो काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी करके दिखाए और हमारी हरियाणा सरकार ने भी करके दिखाए। इसी ढंग से ये SYL का पानी भी हरियाणा की जनता को जल्द ही मिलेगा। और इस पे हम फोटो खिंचवाएंगे नहीं, ना बयानबाजी करेंगे, और काम करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी बतौर वित्त मंत्री हरियाणा में SYL के निर्माण के लिए हर बार एक बजट रखते हैं, लगातार रखा जा रहा है। विपक्ष के लोग उस वक्त कटाक्ष भी करते हैं कि ये बजट तो रख देते हैं, काम तो होता नहीं। विपक्ष के लोगों को आज कोई मुद्दा नहीं मिलता हो तो कई चीज़ों की बात करते हो। राम मंदिर की भी बात यही कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब तिथि भी निश्चित है, उनको जाके वहाँ दर्शन कर लें। और इसी तरह धारा 370 की बात करते थे कि जिंदगी में ये काम कभी पूरा नहीं हो सकता, वो भी पूरा हुआ। जो लोग नौकरियों की बात करते थे कि हरियाणा में नौकरियां पारदर्शिता से नहीं दी जा सकती, वो भी आज हो रहा है। आप ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात करोगे, वो भी है। और पानी जो टेलों पे नहीं पहुंच सकता, 1300 कितनी टेलों पे पानी पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये सब काम, असंभव काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने करके दिखाए हैं, और ये काम भी निश्चित रूप से होगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह तो कह रहे हैं कि JJP से किनारा करो वरना वो भाजपा से किनारा कर लेंगे। मेरी आवाज़ सुनो में कहा है उन्होंने। मेरे को लगता है कि जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी को, जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र सिंह जी को दिया, वो खुद कहते थे कि मेरा नाम मिनिस्ट्री के लिए आ गया था, कांग्रेस में कटवा दिया कई नेताओं ने, और मैं ट्रेजडी किंग हूँ। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी आए और रैली के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि हम आपको, आपकी राजनीतिक रूप से आपको सक्षम करेंगे। केंद्र में उनको मंत्री बनाया, उनके बेटे को MP बनाया, उनकी धर्मपत्नी को विधायक बनाया। इतना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर इस तरह की कोई भी बात है, मैं मानता हूं कि JJP से उनका मन करता है कि JJP से अलायंस ना हो, तो वो बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए, ना कि इतनी बड़ी रैली करके उनको बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हर उस व्यक्ति को मान सम्मान दिया जिसको कमिट किया। तो मुझे नहीं लगता कि उनको और कहीं, कांग्रेस में तो खुद कहते थे कि मेरे को 91 में मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री की मेरी बात आई, वहाँ मेरा नाम कटा दिया। तो कांग्रेस ने तो उनके साथ छल किया था, और कहीं अन्य दल में भी उनका कुछ बन नहीं पाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जुड़े हुए हैं और हरियाणा के साथ भी जुड़े हुए हैं, बड़े सीनियर नेता हैं। मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी में उनको मान सम्मान मिलेगा और वो आगे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। अब तो उन्होंने JJP पर तो डायरेक्ट आरोप लगाया कि 8 से 10% की बात करते हैं, लेकिन कई नेता और भी हैं, जैसे भूपिंदर सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष, जितने भी नेता हैं वो सब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर इस तरह के आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। ऐसा कि भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस है। अगर कांग्रेस के नेता भी भ्रष्टाचार की बात करें तो इसमें वो
बड़ी हंसी आती है। आप देखें कि कांग्रेस की सरकार में कितना भ्रष्टाचार था। आप नौकरियों की बात कर दें, नौकरियों रोहतक की अगर बात करो, वहां भी पैसों से नौकरियां कई लोगों को मिली। मैं कई आदमी आपके सामने लाके दूंगा जिन्होंने पैसे से नौकरियां ली। भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस करे तो ये किसी को हजम नहीं होगा। एंटी करप्शन की ब्यूरो पर जब कार्रवाई चलती है वो उस पर भी कई बार क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं विपक्षी नेताओं के द्वारा। विपक्ष का काम तो क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। किस मुद्दे पे ये सरकार को घेरें? ये ऐसी छोटी छोटी बातें करके सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। परंतु हरियाणा की जनता जनार्दन बड़े ही जागरूक है और हरियाणा के लोग राजनीतिक रूप से सक्षम है और समझदार हैं। वो इनकी बातों में अब आने वाले नहीं, इनकी दुकानों पे ताले लग चुके हैं। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जिस प्रकार गिरफ्तारी हो रही है, 2 लोग पहले अंदर हैं ईडी और सीबीआई के चक्रव्यूह में, अब एक की और गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये राजनीतिक द्वेष भावना से हो रहा है। राजनीतिक द्वेष, मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी अगर पंजाब में कोई कांग्रेस के नेता को या किसी और नेता को अंदर कर देते तो उसमें तो वाहवाही लूटते हैं। अगर किसी के पास ईडी के पास प्रूफ होंगे तभी उसको पकड़ा जाएगा। आप न्यायालय में जाके आपकी बेल क्यों नहीं हो रही? मैं पूछना चाहता हूँ, इनके 2 बड़े नेता सत्येंद्र जैन और आपके मनीष सिसोदिया जी, दोनों आज अंदर हैं। इतने महीने से उनको बेल क्यों नहीं मिल रही? हमारे न्यायालय हैं, न्यायालय में जाके आप अपना पक्ष रखें और अच्छे ढंग से बात करें तो आपको पता लग जाएगा कि किस ढंग से आप, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तभी ये बात निकल के आती है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय में ये बात रखें, आपको बेल मिल जाएगी। बेल क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप स्लिप्त हो। कांग्रेस अब संगठन भी सुना है कि जल्दी बनने वाला है, लिस्ट आने वाली है। कांग्रेस के जो है प्रदेशाध्यक्ष बदलते रहे लेकिन आज तक कांग्रेस का संगठन नहीं बना। प्रदेश अध्यक्ष नहीं, इस कांग्रेस में कई प्रभारी जिन्होंने पीएचडी कर रखी थी, जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान घूमा हुआ था, वो इस हरियाणा के प्रभारी बन के चले भी गए और पार्टी छोड़ के भी चले गए। पर ये लिस्ट नहीं आई। मुझे नहीं लगता ये लिस्ट कभी आने वाली है। आप देखिए गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने पूरे देश में संगठन बनाया और वो अपने आप को सेकंड लीडरशिप कहते थे हरियाणा देश की, वो नहीं बना पाए। कमलनाथ जी आए, वो नहीं बना पाए। उसके बाद शकील अहमद जी रहे, कई लोग रहे, शक्ति सिंह गोयल, कई आए, वो कह रहे थे हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में हमारी लिस्ट आ जाएगी। और मैं धरनी जी आपको एक और बात बता देता हूँ, जिस दिन ये लिस्ट, जिसका इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं, जिस दिन ये लिस्ट आ जाएगी मैं दिखाऊंगा सड़कों पे लड़ते हुए इनके कार्यकर्ता आपको दिखाऊंगा। इनकी और बद पिटने वाली है। मैं तो चाहूंगा कि ये लिस्ट जल्द से जल्द आ जाए। धन्यवाद। तो ये हैं तरुण भंडारी, पब्लिसिटी एडवाइज़र हैं हरियाणा सरकार में, और जिस प्रकार से इन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से चर्चा की, इसमें सबसे अहम बात ये रही कि इन्होंने बीजेपी के द्वारा जिस प्रकार से SYL को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 साल में गंभीरता दिखाई है, उसकी खुले मन से प्रशंसा भी की और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सराहा भी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।